जय हिंद साहब जी। पिछली कक्षा में हम प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके थे। उन चर्चाओं को आज अपन लिखित स्वरूप देते हैं, समझते समझते आगे बढ़ते हैं। हल्का सा मैं आपको स्मरण दिला दूं कि प्रोजेक्ट प्रणाली जो है, प्रोजेक्ट विधि जो है, इसके जन्मदाता तो हैं कौन? किलपैट्रिक महोदय। लेकिन प्रोजेक्ट प्रणाली का जो विचार दर्शन है वो किसने दिया था? जॉन ड्यूवी ने। विचार दर्शन का मतलब कि इन्होंने ये विचार पहले प्रस्तुत किया था। किसका? कि इस ढंग से शिक्षा होनी चाहिए। फिर इनके विचार को प्रभावित होकर के किलपैट्रिक महोदय ने क्या बना दी? विधि। इन्होंने कहा कि आधुनिक जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक दक्षता प्राप्त करना, व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करना। तो जो व्यक्ति की शिक्षा है वो भी समाज और व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। अरे भाई, व्यक्ति की शिक्षा भी किससे संबंधित होनी चाहिए? समाज और व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए, और उनके मध्य ही होनी चाहिए। अब बंद कक्षा के अंदर आप ज्ञान दे देंगे और कहेंगे समाज में इस तरह का व्यवहार करना है, तो बच्चे प्रैक्टिकली कब फील करेगा? ठीक है, वही कक्षा अभिनय और नाटक अभिनय वाली सी बात हो गई। ठीक है, तो इसी चीज गांधी जी ने भी बुनियादी शिक्षा में एक बात कही थी कि शिक्षा का आधार उद्योग और वातावरण होना चाहिए। उद्योग और वातावरण होना चाहिए कि वहां का कोई लघु उद्योग है उसके माध्यम से शिक्षा दो। कारण, क्योंकि बच्चा हाथ का हुनर जानेगा और कल को वो जो है उससे कमा करके खा सकता है। शिक्षा वही जो जीविकोपार्जन उन्मुख हो, जिससे व्यक्ति आजीविका प्राप्त कर सके। ठीक है, ऐसा ही उनका मानना था। और ऐसा ही किसका मानना था? ड्यूवी साहब का। और इसको आधार बनाकर के किलपैट्रिक महोदय ने एक विधि बना दी जिसका नाम क्या था? प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली छोटी कक्षाओं में तो काम की है नहीं, बड़ी कक्षाओं में काम की है। ये लिखते लिखते समझते हैं। पिछली कक्षा में विस्तार से चर्चा हुई थी। लिखिए, इस प्रणाली का विचार दर्शन, इस प्रणाली का विचार दर्शन प्रोफेसर जॉन ड्यूवी ने दिया था। ठीक है, इस प्रणाली का विचार दर्शन प्रोफेसर जॉन ड्यूवी महोदय ने दिया था। 3-4 पंक्तियां अपन पिछली कक्षा में लिख चुके थे, उससे आगे बढ़ते हैं। 1896 में अपने शैक्षणिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 1896 में अपने शैक्षणिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए जॉन ड्यूवी ने 1896 में अपने शैक्षणिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए जॉन ड्यूवी ने यूनिवर्सिटी, लेबोरेटरी, स्कूल की स्थापना की। 1896 में अपने शैक्षणिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए जॉन ड्यूवी ने यूनिवर्सिटी, लेबोरेटरी, स्कूल की स्थापना की। किसने की? जॉन ड्यूवी ने की। अगली पंक्ति में लिखिए, जॉन ड्यूवी के इन्हीं विचारों को आधार बनाकर, जॉन ड्यूवी के इन्हीं विचारों को आधार बनाकर जॉन ड्यूवी के इन्हीं विचारों को आधार बनाकर विलियम हर्ड किलपैट्रिक, पूरा नाम है, लिख लेना, जॉन ड्यूवी के इन्हीं विचारों को आधार बनाकर विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया। विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया। ठीक भाई, इनको प्रेरणा कहां से मिले या इनकी प्रणाली का आधार कौन बने? ड्यूवी साहब। ड्यूवी साहब के विचारों से प्रभावित होकर के उनको आधार बना करके किलपैट्रिक महोदय ने क्या किया? इस प्रणाली को आगे बढ़ाया। लिखिए अगली पंक्ति में, इसमें बालक
इसमें बालक स्वयं किसी प्रोजेक्ट, कोष्टक में लिख दीजिए समस्यात्मक कार्य को चुनते हैं। इसमें बालक स्वयं किसी प्रोजेक्ट, कोष्टक में लिख दीजिए समस्यात्मक कार्य को चुनते हैं, क्रिया द्वारा, इसी में लिखो आगे, क्रिया द्वारा समस्या को ढूंढते हैं, एवं कार्य में संलग्न होते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, शिक्षक के मार्गदर्शन में इस कार्य को पूरा करते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में इस कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है भैया, भाई प्रोजेक्ट चुना गया, प्रोजेक्ट में समस्याएं क्या आई हैं बच्चे क्रिया के द्वारा ढूंढेंगे और गुरुजी के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। अगली पंक्ति में लिखिए प्रोजेक्ट विधि। भाई प्रोजेक्ट विधि अब किस ढंग से काम करेगी, ये तो उसके बारे में चर्चाएं की ना अपने। प्रोजेक्ट विधि देखिए, किलपैट्रिक का एक कथन लिखिए, सीधा ही लिख लीजिए किलपैट्रिक का, हेडिंग तो पहले लगी हुई है, कोई बात नहीं। किलपैट्रिक महोदय की एक बात लिखी है, क्या कहा महोदय ने, देखो इन्होंने क्या कहा, लिखिए प्रोजेक्ट वह प्रयोजनपूर्ण क्रिया है, प्रोजेक्ट वह प्रयोजनपूर्ण क्रिया है जिसे पूर्ण मनोयोग के साथ, प्रोजेक्ट वह प्रयोजनपूर्ण क्रिया है जिसे पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। प्रोजेक्ट वह प्रयोजनपूर्ण क्रिया है जिसे पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। इस पंक्ति से स्पष्ट हो गया सब कुछ। प्रयोजन माने उद्देश्य, भाई हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई क्या होगा उद्देश्य, और उसे कहां संपन्न करना है, सामाजिक वातावरण में, माने एक्चुअल परिस्थितियों में, केवल कक्ष में बैठ करके नहीं, सामाजिक वातावरण में संपन्न करेंगे। उद्देश्य ही क्या है, सामाजिक दक्षता प्राप्त करना, तो सामाजिक वातावरण में संपन्न करेंगे। अगली पंक्ति में लिखिए चरण। इसके चरण कितने होते हैं, चरण क्या है, चरण में फर्स्ट नंबर पे लिखो उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण फर्स्ट नंबर पे लिखिए। देखिए इसमें उचित परिस्थिति का निर्माण, इसमें उचित परिस्थिति का निर्माण वह प्रोजेक्ट चयन, इसमें उचित परिस्थिति का निर्माण व प्रोजेक्ट चयन दोनों शामिल है। ठीक है भाई, कौन सी परिस्थिति में किस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा और कौन सा प्रोजेक्ट पूरा करना है, ये किस बिंदु में आ जाएगा। अब देखो सेकंड बिंदु, प्रोजेक्ट की कार्य योजना का निर्धारण। प्रोजेक्ट की कार्य योजना का निर्धारण, प्रोजेक्ट की कार्य योजना का निर्धारण। कार्य योजना समझ गए क्या, रूपरेखा।
भाई आप एक माइंड में या कागज पे ये चीज तो तैयार करेंगे ना कि ये प्रोजेक्ट मुझे किस ढंग से संपन्न करना है, ये तो तय करेंगे। तो उस कार्य योजना का निर्धारण, अब कार्य योजना तो बन गई, अब उस कार्य योजना का क्या होगा, क्रियान्वयन होगा। तीसरा बिंदु लिखिए, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन। भाई केवल कागजों में ही थोड़ी रखना है, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन। और चौथा बिंदु, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट सफल हुआ या नहीं हुआ। और बाद में अंत में परियोजना का लेखन। अरे SUPW के वो कैंप होते थे, उसमें एक कॉपी में लिखते भी थे ना दिन भर क्या किया, परियोजना का लेखन। पहले आप प्रोजेक्ट किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं वो चयन करेंगे, और उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा प्रोजेक्ट करें, पहले ये तय करेंगे। फिर उस प्रोजेक्ट को कैसे संपन्न करें उसकी रूपरेखा बनाएंगे। फिर जो रूपरेखा बनाई उसको एक्चुअल में धरातल में इंप्लीमेंट करेंगे। फिर आप प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेंगे, कहां कमियां रही, कहां सुधार किया जा सकता था, और बाद में पूरे प्रोजेक्ट का क्या करेंगे, लेखन करेंगे। 5 चरणों से ही प्रोजेक्ट प्रणाली संपन्न होती है। अगली पंक्ति में लिखिए, प्रोजेक्ट के प्रकार, प्रोजेक्ट के प्रकार, प्रोजेक्ट के प्रकार लिखिए। किलपैट्रिक महोदय ने, किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के 4 प्रकार बताए हैं। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के 4 प्रकार बताए हैं। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के 4 प्रकार बताए हैं। समस्यात्मक, सृजनात्मक, अनुरंजनात्मक, कौशलात्मक। कौशलात्मक, इनको अभ्यासात्मक भी कह सकते हैं। चार प्रकार के। आपको कोई समस्या दे दी गई, जैसे वो दुकान का उदाहरण दिया था। सृजनात्मक, जिसमें आपको कुछ सृजन करना है, क्रिएटिविटी करनी है। अनुरंजनात्मक, मनोरंजन भी हो सकता है इसमें। और कौशलात्मक, आपके भाषा कौशलों के विकास से जुड़े हुए। तो इन्होंने, हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट बताए हैं, लेकिन इसके जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक ने कितने प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार के बताए। लिखिए उदाहरण, उदाहरण जैसे जैसे रक्षाबंधन नामक नाटक के अभिनय का प्रोजेक्ट, जैसे रक्षाबंधन नामक नाटक के अभिनय का प्रोजेक्ट, रक्षाबंधन नामक नाटक के अभिनय का प्रोजेक्ट। समझाया था भाई, आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया, किसका, समझना, कौन से नाटक को कंप्लीट करना है भैया, रक्षाबंधन। हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया ये नाटक है, मेवाड़ की पृष्ठभूमि पर बना हुआ नाटक, हरिकृष्ण प्रेमी। अब देखना, बच्चों को आपने ये प्रोजेक्ट दे दिया। प्रोजेक्ट क्या है, रक्षाबंधन नाटक का मंच पर क्या करना है जी, अभिनय करना है, रंगमंच पे, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, हरिकृष्ण प्रेमी के इस नाटक को पहले तो पढ़ेंगे, जिनको अभिनय करना वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब उनको कुशल बनना है उसमें, तो वो हरिकृष्ण प्रेमी के 1-2 नाटक और देखेंगे, या फिर इसी कथा वस्तु से जुड़े हुए कोई अन्य लेखकों के द्वारा लिखे हुए नाटक देखेंगे। मेवाड़ की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ नाटक है, तो वो मेवाड़ के इतिहास को भी जानेंगे, ताकि उसमें एक ओरिजिनलिटी आ पाए, उनको तथ्यों का ज्ञान रहे, ठीक है। इससे क्या हो गया, उनको किसका ज्ञान हुआ, इतिहास का ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ, इतिहास का। 2-3 नाटक पढ़े तो किसका ज्ञान हुआ, नाटकों की कथा शैली, कथा वस्तु क्या है, शैली क्या है, नाटक में एक शैली तो है, उनका उनको क्या हुआ, ज्ञान हुआ, ठीक है। जैसे मैंने शायद समझाया भी था पिछली कक्षा में। अब नाटक का उनको अभिनय
स्टेज पर करना है तो स्कूल के प्रिंसिपल से अनुमति लेंगे, उसके लिए पत्र लेखन करेंगे, वो रचनात्मक कार्य है वो, ठीक है। प्रिंसिपल साहब से अनुमति ले ली। अब नाटक के अभिनय के समय बच्चे हुड़दंग न कर दे, इसके लिए वो जो पीटीआई जी हैं उनको भी वो विनती करेंगे, गुरुजी आप डंडा लेकर के खड़े रहना, ठीक है। तो वो उनको भी प्रार्थना पत्र देंगे। अब नाटक के दौरान किस स्कूल की तरफ से जो गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे वहां, उनका सम्मान भी करना पड़ेगा नाटक मंडली को। स्वागत में भाई हमारे पधारे हैं, कोई अतिथि है, उन अतिथियों को पत्र जारी करेंगे। नाटक के प्रचार के लिए वो ऐसे वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं अपन उसको, पोस्टर या बैनर बनाएंगे, ताकि पता रहे कि इतनी तारीख को इतनी बजे नाटक का अभिनय किया जाएगा जी, लोग उपस्थित रहेंगे। तो ये क्या है, उनको काम तो नाटक का है, लेकिन कई प्रकार की विधाओं का क्या हो रहा है, उनको ज्ञान हो रहा है। भाई किसी के सामने बात रखते हैं तो व्यक्ति को वार्तालाप करने का गुण, किस ढंग से बात रख रहे हैं, ठीक है। अब नाटक में मान लीजिए 10 से 15 पात्र हैं, वो 10 से 15 पात्र जो है वो अपने अपने किरदार को बहुत ध्यान से देखेंगे, उसके डायलॉग्स भी याद करेंगे, उनको लिखेंगे भी, ठीक है। तो बाद में नाटक का सब अभिनय हो गया। अभिनय से पहले उनको साज सज्जा करनी पड़ेगी, पीछे के पर्दों की साज सज्जा करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी दिखेगी वहां, ठीक है। उनका ड्रेसिंग सेंस क्या रहने वाला, कोई मुकुट बना रहा है बेचारा, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई साधु की सी वेशभूषा पहनेगा, तो वहां वो भी उनका एक सृजनात्मक कौशल होगा। नाटक का अभिनय हो गया। नाटक के अभिनय के बाद मूल्यांकन होगा कि भाई किसने कैसा अभिनय किया। फिर आप बच्चों को ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई यदि तुम इस पात्र की जगह होते तो इस नाटक की कथा वस्तु क्या होती, जैसे कहानी में रचना पाठ होता ना वैसे। तो इसमें कई प्रकार की चीजें आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें एक दोष है, इसमें मौखिक अभ्यास खूब होता, लेखन का उतना इसमें रोल नहीं रहता। आप लिख सकते हो नाटक को, लेकिन उसमें लेखन गुण विकसित हो इतना अवसर नहीं मिल पाता। मौखिक अभिव्यक्ति का इसमें गुण क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। लेकिन एक दोष की बात और करें, इस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो नाटक तो सीख गए, लेकिन बाद में वो बाकी चीजें कब सीखेंगे, क्योंकि इसमें समय कितना लगने वाला है, इसमें श्रम कितना लगने वाला है, बच्चों की ऊर्जा तो इसी में लगी रहेगी, और शिक्षा के मूल उद्देश्यों से उनका ध्यान भी भंग हो सकता है। भाई कई लोग बाद में नाटक में ही लगे रहेंगे, ऐसे उनके तो वो चाव हो जाते, फिर बच्चों में ऐसे भी तो होता है वो उस दिन नाटक होने वाला जो उसी में लगे रहेंगे, ठीक है। तो आप इस विधि से बच्चों को कंप्लीट एजुकेशन नहीं दे सकते। आप क्या कर सकते हैं, साल भर में 3-4 प्रोजेक्ट बच्चों को दे सकते हैं, 3-4 प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो इसको सहायक विधि के तौर पे आप काम ले सकते हैं कक्षा शिक्षण में, मुख्य विधि के रूप में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। भाई आपकी जो कंप्लीट आपका पाठ्यक्रम है उसको कंप्लीट करवाने के लिए आप इस विधि से नहीं पढ़ा सकते। समझ में आ गई बात, गुण दोष सब लिखिए। तो मैंने इस रक्षाबंधन नाटक की विवेचना नहीं कर रहा हूं, बातें समझा दी है, ठीक है। अगली पंक्ति में सीधा लिखिए। फिर इस प्रकार प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस प्रकार प्रोजेक्ट के माध्यम से भाषा शिक्षण, इस प्रकार प्रोजेक्ट के माध्यम से भाषा शिक्षण एक रोचक प्रक्रिया बन जाती है। इस प्रकार प्रोजेक्ट के माध्यम से भाषा शिक्षण एक रोचक प्रक्रिया बन जाती है, एवं बालक स्वयं रुचिपूर्वक स्वाभाविक वह वास्तविक परिस्थितियों में उसे पूरा करते हैं, वह वास्तविक परिस्थितियों में उसे पूरा करते हैं, एवं वास्तविक परिस्थितियों में उसे पूरा करते। भाई रुचि तो रहेगी, एक्चुअल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने एक दुकान का उदाहरण भी दिया था आपको, ठीक है। तो रुचि भी रहेगी, स्वाभाविक परिस्थितियां भी रहेंगी, लेकिन क्या नहीं होगा, लिखिए अगली पंक्ति में, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति व रचना, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति व रचना का अभ्यास हो जाता है, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति व रचना का अभ्यास हो जाता है, पर
भाई इस विधि से व्याकरण पढ़ा सकते हो क्या? कविता पढ़ा सकते हो क्या? नाटक तो पढ़ा सकते हो, मान लीजिए कहानी को भी आप इसमें जबरदस्ती पीछे पढ़ो तो पढ़ा दो, बाकी ये नाटक शिक्षण अपन भाई हमने देखा है प्रोजेक्ट प्रणाली को। प्रोजेक्ट प्रणाली हिंदी विषय में कितनी उपयोगी, इस पे अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी विषय, बाकी जैसे अब आपको अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल जैसे दुकान वाला उदाहरण दिया था, कई विषयों का ज्ञान हो गया उसके माध्यम से, लेकिन आपको कबीर की कोई कविता पढ़ानी, उसके लिए प्रोजेक्ट प्रणाली काम की है क्या? है मीरा का कोई पद पढ़ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई प्रोजेक्ट प्रणाली काम की है क्या? नहीं है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में चिंतन करें तो ना तो हम इससे व्याकरण पढ़ पाएंगे और ना हम इससे पद्य पढ़ पाएंगे। ठीक है, मौखिक पाठ हो जाएगा और रचना, अभिव्यक्ति, सृजनशीलता तो आएगी। जैसे कहा ना, इस पात्र की जगह तुम होते तो क्या होता, तो रचना पाठ तो हो जाएगा, क्रिएटिविटी भी हो जाएगी। लेकिन वो इतिहास का ज्ञान हो रहा तो वो तो विषय दूसरा है। हिंदी के विषय में अपन यदि चिंतन करें तो रचना पाठ इससे हो जाएगा और मौखिक पाठ इससे हो जाएगा, लेकिन व्याकरण और पद्य शिक्षण इससे नहीं हो पाएगा। तो लिखिए, पर व्याकरण पद्य आदि के शिक्षण का कोई उपाय नहीं है। पर व्याकरण पद्य आदि के शिक्षण का कोई उपाय नहीं है। नहीं है, अगली पंक्ति में लिखिए, इससे भाषा का क्रमबद्ध व व्यवस्थित शिक्षण संभव नहीं है। इससे भाषा का क्रमबद्ध व व्यवस्थित शिक्षण संभव नहीं है क्या? नहीं है। अगली पंक्ति में लिखिए, वर्ष में सभी विषयों के साथ कुछ ही परियोजनाओं पर कार्य हो सकता है। वर्ष में सभी विषयों के साथ कुछ ही परियोजनाओं पर कार्य हो सकता है। वह उनके माध्यम से भाषा के एवं उनके माध्यम से भाषा के कुछ ही पहलुओं का ज्ञान कराया जा सकता है। भाषा के कुछ ही पहलुओं का ज्ञान कराया जा सकता है। भाई अलग अलग विषयों के कुछ प्रोजेक्ट ले सकते हो आप साल भर में, उनके माध्यम से भाषा का ज्ञान तो होगा, लेकिन कुछ बिंदुओं का ज्ञान हो सकता है। आपको कंप्लीट भाषा शिक्षण इससे संभव नहीं है। ये आपकी कौन सी प्रणाली थी? प्रोजेक्ट प्रणाली। ठीक है, जॉन ड्यूवी साहब ने विचार दर्शन दिया, विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने एक प्रणाली बनाई, ठीक है, जिससे वास्तविक और सामाजिक परिस्थिति में बच्चे को शिक्षण करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि ड्यूवी साहब का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य ही क्या है? सामाजिक और व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करना। तो यदि शिक्षा दी जाए तो समाज और व्यवसाय के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। इसी विचार को आधार बना करके पैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट प्रणाली दी। ठीक है, और उसके 4 प्रकार के इन्होंने प्रोजेक्ट बताए और 5 इसके क्या थे? चरण थे। ओके, लेकिन भाषा शिक्षण के संदर्भ में अपन इसकी चर्चा करें तो इससे हर भाषा का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान संभव नहीं है। दूसरी बात, इससे व्याकरण शिक्षण भी संभव नहीं है और इससे पद्य शिक्षण भी संभव नहीं है। समझ में आ गई बात? भाई अलग अलग विषयों के कुछ प्रोजेक्ट पर साल भर में हम काम कर सकते हैं और उनके माध्यम से भाषा का कुछ ज्ञान संभव है, लेकिन सुव्यवस्थित ज्ञान संभव नहीं। ठीक है, समझ आ गया? इसी के साथ आज की कक्षा को देते हैं विराम। जय हिंद।